Hello guys, my name is Rupay Kumar Sen and I am from the DSK YouTube channel. So today we are going to talk about Mediterranean Shipping Company, that is the world's largest shipping company. So आज की वीडियो में हम briefly डिस्कस करने वाले हैं मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के बारे में, स्टाइपेंड, वेटिंग पीरियड और कितने कैडेट्स ये रिक्रूट करती है इन अगस्त बैच. So MSC के बारे में अगर हम बात करें, so MSC is the world's largest shipping company. ये DNS के अंदर इनटेक करती है अराउंड 60 to 80 कैडेट्स अगस्त बैच में. अगस्त बैच के अंदर 60 to 80 कैडेट्स को जब ये रिक्रूट करती है तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाती है, जैसे कि IMI, SOMS, TMI एंड S7 आइलैंड. सो शिप्स इसके पास अराउंड 800 है जो कि सिर्फ कंटेनर्स होने वाले हैं. सो दैट इज गुड थिंग अबाउट मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी. मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी स्विट्जरलैंड में बेस्ड एक कंपनी है. तो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं. वेटिंग पीरियड इसमें एब्सोल्युटली जीरो होने वाला है, नो वेटिंग पीरियड. जैसे ही आप अपना डीएनएस कंप्लीट करते हो ये आपको अराउंड 10 to 15 डेज के अंदर रेडीनेस मांग लेगी कंपनी आपसे एंड अराउंड इन 1 मंथ आप ऑनबोर्ड हो जाओगे. फिर हम इसके बारे में बात करें, बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है जो डीएनएस के बाद में और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाती हैं लाइक ऑक्टो एंड पॉक्टो कोर्सेज आपके टैंकर एक्सपीरियंस के लिए. As MSC is only a container company, तो ये आपसे कोई कोर्स नहीं करवाती बाद में. You don't have to do any course after your DNS. You have to only appear for your secondment exams after your 18 month sailing. Then हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की. MSC के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे रहने वाले हैं. MSC एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, तो ये सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट आपको देगी 9 months ईच. फिर हम बात करेंगे स्टाइपेंड ऑफ MSC. So ये इसका ड्रॉबैक है. MSC is paying very less to their cadets. They are paying only $350 to their cadets. सैलरीज का MSC के अंदर हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है. MSC के अंदर थोड़ी इस बार स्टाइपेंड कम रहने वाली है 350. और अब इसके इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट सबसे पहला इंस्टीट्यूट आता है IMI ग्रेटर नोएडा. IMI ग्रेटर नोएडा बेस्ट प्रेफरेंस रहती है MSC के लिए. MSC यहाँ पे हमेशा से 60 कैडेट्स भेजती है. फिर तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जहाँ पे 10 to 20 स्टूडेंट्स जाते हैं जो कि मेनली बीटेक वाले होते हैं जिनको इंडियन कैडेट में जाना होता है. टेक कैडेट में तोलानी में नहीं भेजती है. देन सोम्स का आजकल ट्रेंड चला है MSC में. पिछले अगस्त बैच से MSC ने स्टार्ट किया है स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज के अंदर अपने कैडेट्स को भेजना. और 7 आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसमें भी MSC ने स्टार्ट किया अपने कैडेट्स को भेजना. ये दोनों ही बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट्स रहने वाले हैं. बट अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछो तो IMI ग्रेटर नोएडा इज द बेस्ट प्रेफरेंस. IMI ग्रेटर नोएडा बेस्ट प्रेफरेंस क्यों रहने वाली है? बिकॉज MSC ने अपना वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट IMI के अंदर ही खोल रखा है. That is the very best thing about MSC. That is a good point about MSC. MSC का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो MSC ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से IMI 2D कैंपस में है जो कि DNS कैंपस भी बोला जाता है. सो MSC का और IMI का एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है. अगर आपको प्रेफरेंस मिलता है कि आप इसमें से कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए तो आप IMI चूज कर सकते हो. बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पे तो पहले तो इसकी फॉर्म की डेट्स एक्सप्लेन करते हैं. फॉर्म जो है इसके 12 मार्च से ओपन हो चुके हैं एंड 14 मार्च तक ओपन रहेंगे. अराउंड 1 महीने का टाइम है, अच्छा टाइम है. आप लोग इसको फिल कर सकते हो. और ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा आपको. फीस जो कि अराउंड फीस 1000 जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी. देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट आपको अपेरेंट कैंडिडेट्स ये लोग लेंगे. अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो. BSc एंड बीटेक वाले भी फिल कर सकते हैं. 12th के अंदर आपकी PCM जो है वो 65% से अबव होनी चाहिए और 65% वाले भी चलेंगे. इंग्लिश के अंदर बेसिकली 50% आपका होना चाहिए. अगर आपने BSc ग्रेजुएट हुआ, आपने BSc करी है तो आपकी जो BSc में परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए. और अगर आपने बीटेक करी है, बीटेक में अराउंड 55% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए. देन हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं. एज क्राइटेरिया MSC का बहुत फ्लेक्सिबल नहीं कहूँगा. एज इसकी 17 इयर्स मिनिमम होनी चाहिए एज ऑफ 1 अगस्त 2021. आप एज कैलकुलेटर से बिल्कुल कैलकुलेट कर लेना. बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं, बहुत आगे स्टेप तक चले जाते हैं बट फिर उनकी एज क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आती है. मैक्सिमम एज जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए अलाउड करता है MSC दैट इज 19 इयर्स. फॉर BSc
22 years तक अलाउ करता है MSc, और फॉर बीटेक स्टूडेंट्स MSc is allowing 22 years of age. So that is all about MSc in briefly. So I hope that this video will help you, and please like, share and subscribe the DSK YouTube channel. Thank you very much.